In this video, we are going to transform this sales data into an interactive and analytical sales dashboard in Microsoft Excel. And with the help of this dashboard, आप अपनी sales को easily track and analyze कर सकते हैं. And if you want to learn how to create this kind of dashboard by yourself, तो आपको ये वीडियो end तक देखनी पड़ेगी. Hi, this is सर्वज्ञ from Analytical Chefs and अगर आप मेरे साथ इस डैशबोर्ड को क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डेटा की लिंक प्रोवाइडेड है. उस लिंक की हेल्प से आप डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेरे साथ इस डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं. इस डैशबोर्ड को क्रिएट करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स एंड जो हमने पिवट टेबल्स क्रिएट करे हैं उसे हम इंटरैक्टिव बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर्स. एंड आफ्टर दैट वी विल क्रिएट चार्ट्स विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल रिपोर्ट्स एंड इन द लास्ट स्टेप we will design the layout of a dashboard and जितने भी charts and reports create करे हैं उन्हें सब एक साथ place करेंगे so that we can finalize the dashboard. So what are we waiting for? Let's get started. सबसे पहले हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं एंड वी कैन सी यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 कॉलम्स है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा वी आर गोइंग टू क्रिएट दी सेल्स डैशबोर्ड. लेट्स क्विकली कन्वर्ट दिस डेटा इनटू एन एक्सेल टेबल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कंट्रोल T. Put the active cell inside the table and insert tab में जाकर let's insert our first pivot table of the dashboard. But before we start creating pivot reports, let's quickly see the dashboard once again. हम देख सकते हैं यहाँ पर 6 KPIs की हेल्प से डैशबोर्ड क्रिएट किया है एंड इफ यू डोंट नो KPIs क्या होते हैं तो KPIs आर द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड इसकी हेल्प से हम बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं. यहाँ पर टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी ये तीनों KPIs फिक्स है, दैट इज दे आर नॉट इंटरैक्टिव. ये हमें टोटल अमाउंट बता रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. ऑन द अदर हैंड ईयरली सेल्स, सेल्स बाय कैटेगरीज एंड सेल्स बाय सब कैटेगरीज ये तीनों KPIs इंटरैक्टिव है एंड विल चेंज एज पर द सिलेक्शन वी मेक इन द स्लाइसर्स. तो चलिए इन सारे KPIs के लिए पिवट रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स क्रिएट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी KPI. Go to the insert tab and वहाँ से we will insert the pivot table. यहाँ पर हम existing worksheet का ऑप्शन चूज करेंगे and inside the KPI worksheet हम यहाँ पर pivot table को insert करेंगे. Drag sales fields to value and ये हमारी total sales value है for all the years. Similarly, we need to find the total profit and total quantity, but हमें फिर से pivot table insert करने की ज़रूरत नहीं है. We simply need to go inside the pivot table analyze tab and वहाँ से हम चूज करेंगे select entire pivot table ऑप्शन को. हमारा पिवट टेबल सिलेक्ट हो गया है एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल C लेट्स कॉपी द पिवट टेबल एंड अब टोटल प्रॉफिट एंड टोटल क्वांटिटी में कंट्रोल V की हेल्प से पिवट टेबल को पेस्ट कर देते हैं. राइट नाउ ऑल 3 पिवट टेबल्स आर शोइंग द वैल्यूज ऑफ सेल्स, सो लेट्स एडिट द पिवट टेबल्स फॉर प्रॉफिट एंड क्वांटिटी. क्लिक ऑन दिस पिवट टेबल एंड वैल्यूज फील्ड में से सेल्स फील्ड को रिप्लेस करेंगे विद द प्रॉफिट फील्ड. Similarly, इस pivot table में से sales को replace करेंगे with the quantity field. Now we have 3 different pivot tables which are showing the total values for sales, profit and quantity over the last 4 years. But before we start creating the visuals, let's create all the pivot reports which we will need to complete our dashboard. The next pivot table which we want to create is for the yearly sales. Now ये pivot table को हम interactive बनाना चाहते हैं with the help of slicers, but before we insert slicers, let's just only create the pivot tables and in the end we will connect all the pivot tables with the slicers. Again we can perform the same steps to save some time and effort by just copying and pasting the pivot tables. Our pivot table has been copied. Let's create a new report for the yearly sales. Just replace the quantity field with the sales field and in the rows areas month field को place करेंगे because हम monthly sales देखना चाहते हैं for any particular year. Right now हमें जो values दिख रही है वो aggregated values है for all the years and all the countries. Once we insert slicers for the year and country field ये data automatically filter out हो जाएगा for that particular year and country. हमारे लिस्ट में next KPI है sales by categories. तो चलिए इसके लिए भी pivot table create करते हैं. Again same steps, select the entire pivot table and control C and control V. Now instead of month हम यहाँ पर categories field को insert करेंगे and in this pivot table as well ये हमें aggregated value show कर रहा है जिससे हम बाद में slicers की help से slice करेंगे. The last pivot table और KPI which we want to create is for the subcategories. अब तो आपको सारी steps पता ही है. इस pivot table को select करो, control C and control V and हमारा new pivot table ready है. एंड यहाँ पर कैटेगरी फील्ड को रिप्लेस कर दो विद दी सब कैटेगरी फील्ड. अब आपके सारे पिवट टेबल्स तैयार है. नाउ स्लाइसर्स को ऐड करते हैं एंड डेटा को स्लाइस करते हैं. स्लाइसर्स को ऐड करना भी बहुत सिंपल है. पिवट टेबल एनालाइज टैब में जाओ एंड वहाँ पर हमें स्लाइसर्स का ऑप्शन मिलेगा, बस उसे सिलेक्ट कर लो. ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन करेगा
उसमें हम कंट्री एंड ईयर फील्ड को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज वी वांट टू इंसर्ट द स्लाइसर्स फॉर दिस टू फील्ड्स. Now we have two slicers in front of us, but if we select any of the buttons in the slicers, तो सेल्स बाय सब कैटेगरीज वाला जो पिवट टेबल है सिर्फ वो फिल्टर आउट हो रहा है, बाकी सारे पिवट टेबल्स में कोई चेंजेस नहीं है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी जस्ट नीड टू गो इनसाइड द स्लाइसर टैब जो एक्टिवेट होता है स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद. एंड अंडर द स्लाइसर टैब हम सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट कनेक्शंस ऑप्शन को. अगेन ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा एंड यहाँ पर वी हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल द पिवट टेबल्स विच वी हैव क्रिएटेड. As we can see यहाँ पर अभी pivot table 6 selected है, इसलिए slicer pivot table 6 that is sales by सब categories के डेटा को filter out कर रहा है. Here we will select the pivot table 4 and 5 and now we can see yearly sales and sales by categories दोनों के डेटा filter out हो रहे हैं. We just need to follow the same steps with the year slicers. Under the slicer tab and inside the report connections, हम select करेंगे pivot table 4 and 5 को. Now both the slicers are filtering the data for yearly sales and sales by categories. So we are done with this step 1 and step 2. तो चलिए step 3 पर जाते हैं and charts को insert करते हैं. Let's start with the yearly sales and here we want to insert a line chart. हम एक्टिव सेल को ईयरली सेल्स पिवट टेबल में प्लेस करेंगे एंड इंसर्ट टैब में से लाइन चार्ट को इंसर्ट करेंगे. बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स क्विकली फॉर्मेट द चार्ट अ लिटिल बिट. हम वो सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं जो नेसेसरी नहीं है. अगर आप चार्ट्स को प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं देन डू चेक आउट माई वीडियो 5 गाइडलाइंस टू ट्रांसफॉर्म द चार्ट्स. डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है. Coming back to this video, let's start with the pivot buttons. Right click the buttons and select hide all field buttons on chart. Remove the chart title and legend by simply selecting the element and pressing the delete button. The next chart we want to insert is the tree map for the sales by categories. Again same steps. Active cell को sales by categories वाले pivot table में place करेंगे and insert tab में जाकर tree map को insert करेंगे. But Excel is not allowing us to insert the tree map directly from the pivot table. But don't worry, there is a way around for this as well. हम एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे एंड पिवट टेबल की वैल्यूज को यहाँ रेफर करेंगे सो दैट हम इस डेटा की हेल्प से ट्री मैप को इंसर्ट कर सके. नाउ चलिए फिर से इंसर्ट टैब में जाते हैं एंड वहाँ से ट्री मैप को इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू टेबल विच वी हैव जस्ट क्रिएटेड. एंड वी कैन सी अब ट्री मैप इंसर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है. तो चलिए इसे भी थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं. वी विल स्टार्ट बाय रिमूविंग द चार्ट टाइटल एंड लेजेंड. इस चार्ट में जितना बड़ा बॉक्स होता है उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है बट स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग. हम यहाँ पर कैटेगरी नेम के साथ में वैल्यूज को भी देखना चाहते हैं. सो यहाँ पर वैल्यू देखने के लिए लेट्स क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन एंड अंडर डेटा लेबल सिलेक्ट मोर डेटा लेबल ऑप्शंस. ये राइट साइड में डेटा लेबल्स पेन को ओपन करेगा एंड यहाँ हम वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे. नाउ अलॉन्ग विद द कैटेगरीज नेम वी हैव द अमाउंट एज वेल एंड इनसाइड द सेपरेटर वी विल सिलेक्ट द न्यू लाइन ऑप्शन फॉर बेटर विजुअल. ये जो नंबर्स है इसमें ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज इट क्वांटिटी और अमाउंट. सो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए लेट्स चेंज द डेटा टाइप टू करेंसी. अब ये जो ट्री मैप है ये एक प्रॉपर चार्ट लग रहा है. हमारे 2 चार्ट्स रेडी है. सो लेट्स क्रिएट द नेक्स्ट चार्ट जो है सेल्स बाय सब कैटेगरीज के लिए. इसके लिए हमें बार चार्ट चाहिए. सो एक्टिव सेल को सेल्स बाय सब कैटेगरीज पिवट टेबल में कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए एंड गो टू द इंसर्ट टैब एंड वहां से वी विल इंसर्ट द बार चार्ट. फॉर्मेटिंग के लिए लेट्स हाइड ऑल द पिवट टेबल फील्ड बटन्स, डिलीट द टाइटल एंड लेजेंड. ग्रिड लाइंस को भी रिमूव कर सकते हैं. साथ में ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को भी रिमूव कर देते हैं. ये प्लस साइन की हेल्प से डेटा लेबल्स को एक्टिव कर सकते हैं एंड ये जो डेटा लेबल्स की वैल्यू है इसे करेंसी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं. सो हमारे तीनों चार्ट्स अब रेडी है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द कार्ड विजुअल फॉर आवर टोटल वैल्यूज. हम ये कार्ड विजुअल्स क्रिएट करना स्टार्ट करें उसके पहले लेट्स क्विकली रेफर द वैल्यूज इनसाइड द पिवट टेबल टू सम अनदर सेल बिकॉज जस्ट लाइक ट्री मैप पिवट टेबल टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ में भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. सो लेट्स क्विकली इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स एंड कार्ड विजुअल बनाना स्टार्ट करते हैं. टू ब्रिंग दिस वैल्यू इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड गो टू द फॉर्मूला बार. वहाँ पर हम इस सेल को रेफर करेंगे एंड हमारे टेक्स्ट बॉक्स में अब सेल्स की वैल्यू आ गई है. So let's quickly format this a little bit. We will change this value data type to currency. Text box को select करेंगे and we will make it bold and we will make it middle align and center align. We will increase the font size and हमारा card visual अब ready है. Right now we are not creating the card for total profit and total quantity. उसे हम थोड़े टाइम में create करेंगे at the time of finalizing the dashboard. अब हम हमारी last step में जा रहे हैं that is dashboard design. सबसे पहले हम ग्रिड लाइंस को रिमूव करेंगे बाय गोइंग इनसाइड दी व्यू टैब.
नाउ लेट्स क्रिएट द बेस ऑफ द डैशबोर्ड। फॉर दैट हम शेप्स में जाकर राउंड एंड रेक्टेंगल को इंसर्ट करेंगे एंड उससे हमारी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग उसे रिसाइज करेंगे। By going inside the shape format, we will change the shape fill to this light gray color and we will also remove the outline. On the top, हमें हमारी कंपनी का लोगो चाहिए and साथ में we want the name of the dashboard. To insert any image inside the Excel, हम pictures option के थ्रू उसे insert कर सकते हैं and to write any text, we just need to insert the text box. चलिए अब हमारे चार्ट्स के लिए कुछ एरिया सेट करते हैं। हम शेप्स में से रेक्टेंगल शेप को इंसर्ट करेंगे एंड हमारे चार्ट के साइज के अकॉर्डिंग उसे रिसाइज करते हैं। टू ऐड सम इफेक्ट्स टू आवर चार्ट एरियाज, हम शेप फॉर्मेट टैब में शेप इफेक्ट्स में से शेडोज ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। सिंस वी रिमूव द चार्ट टाइटल्स, तो चलिए यहाँ पर टाइटल को भी इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर एक शेप को और इंसर्ट करेंगे एंड उसके फिल को ब्लैक कलर में चेंज कर देते हैं। नाउ इस शेप में डबल क्लिक करेंगे एंड वी विल एंटर सेल्स बाय सब कैटेगरीज हियर। फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के साथ में उसे बोल्ड भी कर देते हैं एंड वी आर डन विद इट। अब इन सब को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉपी एंड पेस्ट करेंगे एंड एज पर आवर चार्ट्स रिक्वायरमेंट इसे रिसाइज भी कर सकते हैं एंड फाइनल रिजल्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा। नाउ वी जस्ट नीड टू ब्रिंग द चार्ट्स ऑन द डैशबोर्ड वर्कशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स बाय सब कैटेगरीज वाले बार चार्ट से। KPI वर्कशीट में से चार्ट को कंट्रोल X की हेल्प से कट करेंगे एंड डैशबोर्ड शीट में पेस्ट करेंगे। चार्ट को प्रॉपर्ली अरेंज कर देते हैं सो दैट वो शेप में प्रॉपर्ली फिट हो जाए। फाइनल टच के लिए चार्ट की आउटलाइन को रिमूव कर सकते हैं बाय सिलेक्टिंग द चार्ट एंड गोइंग इनसाइड द फॉर्मेट टैब। वहां पर शेप आउटलाइन ऑप्शन में नो आउटलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। Similarly, we can bring the charts for the yearly sales and sales by categories and उन्हें भी फॉर्मेट करेंगे for the better look with the same steps. And after everything, our dashboard will look something like this. Now let's work with the last three charts, that is our card visuals. Right now we have only created one card visual for our total sales. Let's bring that total sales text box to this dashboard worksheet. But as soon as we paste it here, जो value थी text box में वो show नहीं हो रही है। If we select the text box in the formula bar, we can see it is referring the cell inside the dashboard worksheet. But जो हमारी value है वो present है inside the KPI worksheet. So a simple solution. We just need to refer the correct cell and our value will be back again. Now we just need to format the text box, make it bold, increase the font size and remove the outline from the shape format tab. Now we can copy the text box and paste it in the total profit and total quantity area. Again refer the correct cells inside the KPI worksheet and our final output will look like this. Now we just need to use the format painter tool to copy the formatting. Select this text box and double click the format painter and paste the formatting on these two text boxes just by clicking on them. To make it more visually appealing, we can even insert icons here. Under the insert tab हम icons option को select करेंगे and it will open up a dialog box and यहाँ से we can easily insert the icons. जो icons हम insert करना चाहते हैं we can find them inside the commerce icons pack. Let's select these three icons and we'll press the insert button and we can see the icons inside the dashboard worksheet. We just need to arrange them properly. After bringing all the charts and icons and उन्हें arrange and format करने के बाद हमारा dashboard कुछ इस टाइप का दिख रहा है। The final thing which we need to bring here is our slicers to make our dashboard interactive. तो फिर से KPI वर्कशीट में जाएंगे एंड वहाँ पर स्लाइसर्स को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की एंड वहाँ से कट करेंगे एंड डैशबोर्ड वर्कशीट पर पेस्ट करेंगे। We can arrange the slicers and we can see all the charts are changing as per the selection we make. We can even select different years and different countries and our dashboard will interact accordingly. So we have created a fully interactive sales dashboard in Microsoft Excel. Data के link description में provided है. Try it by yourself and अगर आप कोई difficulty face करते हैं then do let us know in the comment section or you can directly contact us. Contact details are also provided in the description below. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी then do like the video and ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए do subscribe to our channel and share it with your friends and family. Thank you so much for watching this video.